हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञानमान या क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स चैप्टर्स हैं उनमें जो जो फॉर्मूलेज हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी बच्चे क्लास में आ जाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ये आज आप लोगों की, क्योंकि स्टूडेंट्स कल आप सभी का एग्ज़ाम है और ये लास्ट टाइम है स्टूडेंट्स। यहाँ से आप सब कुछ कवर कर सकते हैं, जितने भी फॉर्मूलेज हैं देख सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स मैं आप सभी को यहाँ पर टिप्स भी बताऊँगा, ठीक है, कि जिससे आप बेहतर और एक बेटर स्कोर करें। राइट, तो सभी बच्चे सबसे पहले क्लास में जुड़ जाइए, सभी स्टूडेंट्स आ जाइए भाई, प्रेजेंट लगा दीजिए अपनी अपनी। चैप्टर वाइज स्टूडेंट्स रियल नंबर से स्टार्ट करते हुए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स पर इसको ख़त्म कर देंगे और जल्दी से जल्दी क्लास भी ओवर हो जाएगी। तो क्लास में बने रहिए स्टूडेंट्स, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लास्ट टाइम के लिए, आप सभी के लिए। सबसे पहले देखा जाए भाई कितने बच्चे आ गए हैं क्लास में। सभी स्टूडेंट्स क्लास में आ जाइए। थोड़ा सा स्टूडेंट लेट हो गए, हम 10:15 की क्लास थी बट 10:30 हो गया है भाई। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू था स्टूडेंट्स, लाइट नहीं थी, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो आ जाइए, अब देरी नहीं करते हैं, धीरे धीरे सभी बच्चे भाई जुड़ जाएंगे क्लास से। चलिए भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे एक छोटा सा काम और करिएगा, हमारा इस न्यू यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके स्टूडेंट्स बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आप तक अपडेट स्टूडेंट्स पहुंचते रहे। राइट, चलिए भाई, तो देखिए सबसे पहला चैप्टर स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग क्या करने वाले हैं अभी पता लग जाएगा आप लोगों को। रियल नंबर्स, ठीक है, तो रियल नंबर्स की तरफ चलते हैं। तो भाई रियल नंबर के अंदर क्या क्या आपको पढ़ना है, तो मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जहां फॉर्मूले नहीं होंगे स्टूडेंट वहां आपको कुछ टिप्स दे दी जाएंगी, ठीक है ना। भाई रियल नंबर्स की बात करें स्टूडेंट, ध्यान देना, सबसे पहली चीज इसमें सबसे फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, जिसका हर कोई आपसे कहेगा भाई प्लीज एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, रिक्वेस्ट करेगा भाई इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ लेना। तो यस, पढ़ना ही पड़ेगा भाई। क्या चीज़ है, सबसे फेवरेट चीज़ है इसका कि किसी भी नंबर को, मतलब सॉरी किसी भी नंबर को नहीं, ऐसे नंबर्स को, ठीक है, क्या प्रूफ करना, एक इरेशनल प्रूफ करना, कि प्रूफ दैट इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ फॉर्मुलेस होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक हो गया भाई। चलिए अगली चीज स्टूडेंट, यहाँ पर सेम अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, एक तो ये वाला, और ये सभी मैंने आपको करवा रखा है, ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि प्रूफ दैट 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है यहाँ तो सबको भाई? क्लास में बने रहना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा भाई आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, किसी नंबर को स्टूडेंट्स एक्सप्रेस करना है उसके प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में, एक्सप्रेस द नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, आप लोगों से पूछा जाएगा। चलिए मैं बताता हूँ दूसरा फॉर्म, दूसरी चीज। पहला पॉइंट तो ये है स्टूडेंट, इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो ये, ठीक है ना, जो आपको पढ़ के जाना है वो क्या ध्यान देना स्टूडेंट। एक तो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स क्या, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इसका ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये क्लास आप ही लोगों के लिए है, तो लास्ट टाइम है भाई रिवीजन के लिए। तो जो बच्चों को कुछ और डाउट भी है वो यहाँ पर कमेंट में पूछ सकता है, लाइव चैट में हमसे पूछ सकता है। मैं सभी बच्चों की लाइव चैट भी यहाँ पर देखते रहूंगा। जो भी स्टूडेंट्स क्लास में आ गए भाई प्रेजेंट लगाएं अपनी अपनी जल्दी से जल्दी, ठीक है। लेट मी चेक हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट इन द क्लास। देखिए भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास से बने रहिएगा। तो 75+ स्कोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है अभी। एक चीज और स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, वो भी आपको, ठीक है, देख के जाना होगा, उसको सॉल्व करके जाना होगा। अभी देखते हैं कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है। चलिए भाई, तो इसके अंदर अगली चीज स्टूडेंट देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, इसमें एक चीज और आ सकती है, HCF और LCM कैसे निकालें स्टूडेंट, ठीक है ना। सपोज एक नंबर है मेरे पास x, ठीक है ना, इसको एक्सप्रेस कर रखा मैंने a³ इंटू b⁴ इंटू c, ठीक है, और एक है आपका y, ठीक है ना, कोई नंबर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर स्टूडेंट, इसको मैंने एक्सप्रेस कर रखा है इसके प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैंने कह दिया a² b² इंटू c²। नाउ अब स्टूडेंट यहाँ से आपको अगर इसका HCF निकालना है, सबसे पहले HCF की बात करें तो कैसे निकालते हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहीं पर ही बता दे रहा हूँ। ये पेपर में आएगा, क्योंकि डेफिनेटली आएगा पेपर में। जो बच्चा क्लास में आ गया प्रेजेंट लगा दे भाई अपनी अपनी,
सभी स्टूडेंट्स, एक बार सभी स्टूडेंट भाई कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं प्रेजेंट हूं, अपना नाम यहाँ पर मेंशन करें। यस सर, सर आई एम प्रेजेंट करके। चलिए भाई, तो इसका एचसीएम निकालने के लिए अब हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स क्या करना होता है आपको। कॉमन टर्म्स, सपोज मैंने यहाँ पर चलिए ई भी ले ली, ए बी सी, सपोज यहाँ पर डी भी है। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, मुझे यहाँ पर क्या सबसे पहले जो जो कॉमन है दोनों में वो लिख देने हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करना है आपको, कॉमन तो आपने लिख दिया, इसके बाद स्टूडेंट्स की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अनामिका जोशी प्रेजेंट है, और भाई आप क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक अनामिका, और साथ ही साथ इस क्लास को शेयर भी करिए। कॉमन टर्म्स की लोवेस्ट पावर, ठीक हो गया बेटा, ये सब आप ये पता है आपको, दैट्स गुड, ठीक है। लोवेस्ट पावर चेक करिए भाई, बहुत अच्छी बात है, लोवेस्ट पावर चेक करिए, आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, दैट्स गुड, ठीक। तो लोवेस्ट पावर देखना है स्टूडेंट दोनों में, ए बी और सी में, ठीक है, दोनों में चेक करना लोवेस्ट पावर कौन सी है, ठीक है। 2 है, ये है और ये है, ठीक है। कॉमन के साथ साथ स्टूडेंट्स आपने ये भी देखा, तो क्लियर है सबका। ऐसे ही आप एलसीएम भी बता सकते हैं भाई, बताइए फिर एलसीएम के लिए क्या करना है। एलसीएम के लिए स्टूडेंट कुछ नहीं, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे लिखने हैं। एलसीएम के लिए इन दोनों में जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे लिख दीजिए, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, उसके बाद इन सबकी हाईएस्ट पावर लिख दीजिए भाई। वेरी गुड सर, रेडी, रीड माई कमेंट। यस, मैंने रीड कर लिया बेटा, एंड योर आंसर इज राइट, यू आर राइट, ठीक है, बट आपने डिलीट कर दिया है, डोंट डिलीट। अब आ जाइए भाई, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है। सबकी हाईएस्ट पावर देखिए, ए की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ठीक है। बी की हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है 4, सी की क्या है स्टूडेंट्स 2, और डी की बस डी ही है, डी की कोई पावर नहीं है यहाँ पर, ठीक हो गया, वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब चलिए, यही काफ़ी है, इसमें पहले चैप्टर में भाई इतना ही आने वाला है, इसके आगे कुछ भी नहीं आपसे पूछेगा, ठीक हो गया। कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों को चेक करना है हमारी क्लास में स्टूडेंट, अभी भी टाइम है, फटाफट से फास्ट में जाकर देख सकते हैं आप लोग। मैंने बहुत से क्वेश्चन रियल नंबर्स के करवा रखे हैं, रियल नंबर्स की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, सो उसमें जाकर देखना, आपको यहाँ पर उसकी केस स्टडी भी देखना, केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी करवा रखी है मैंने आप लोगों के लिए, ठीक होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा भाई। चलिए अगला चैप्टर कौन सा है भाई, अगला चैप्टर है भाई पॉलिनोमियल्स, बहुत फेवरेट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर स्टूडेंट्स क्या है भाई, पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या करना है हमें, जो नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट, उसमें पॉलिनोमियल्स के अंदर सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स ध्यान देना, फॉर्मुलेशन, ठीक है ना, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्मूला, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉरी बनाने के लिए क्या करना है, ठीक है ना। समझे स्टूडेंट्स, कैसे इसको क्रिएट करेंगे, कैसे इससे बनाएंगे हम, देखिए क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को किसी चीज से रिप्रेजेंट कर देना, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस राइट सम ऑफ जीरोस, जहां पर एक्स लिख देना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बस हो गया, ऑफ जीरोस। एक चीज का और ध्यान देना है स्टूडेंट्स आपको, एक जो पॉलिनोमियल होता है यहाँ पर उसकी जनरल फॉर्म कुछ ऐसी रहेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। इनके जीरोस अगर मैं मान लेता हूं, लेट अल्फा और बीटा क्या है स्टूडेंट्स, आर द जीरोस, ठीक है ना। अल्फा स्टूडेंट्स, इनसे जुड़ी बातें जितनी भी होंगी सभी आपको बताई जाएंगी, तो प्लीज क्लास में बने रहिएगा आप सभी बच्चे। ये जितने बच्चे भाई एब्सेंट हैं यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, काफी स्टूडेंट्स क्लास में आ जाइए, ठीक है। इनसे जुड़ी सारी बातें आपको डिटेल में आज समझाई जाएंगी, और यही सबसे ज़्यादा जरूरी भी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अल्फा बीटा मैंने मान लिया इसके जीरोस हैं, किसके, इस पी एक्स के। तो सर यहाँ पर से अगर मैं कहूँ सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी बाय ए,
ऑल राइट, गुड स्टूडेंट्स। ध्यान देना, b इज व्हाट, ये है x का कोफिशिएंट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है स्टूडेंट्स? c अपॉन a, c अपॉन a, दिस इज c एंड दिस इज a। अब आप सोच रहे होंगे बस सर इतना ही, ये तो सबको आता है, तो बहुत ही बेसिक है। नहीं भाई, इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ा बीटा वाले क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम करते हैं भाई जब आते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, एक टिप, अब टिप वाली बात नहीं है, ये वाली टिप नहीं है जो आप होटल में देते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा मान के चलिए, आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आ जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसे अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए देखिए स्टूडेंट, बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। कभी ऐसा होता है, ठीक है, आपने देखे हैं, मैंने पॉलिनोमियल्स के बड़े बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को करवा रखे हैं। पॉलिनोमियल्स वाला प्लेलिस्ट भी आप चेक करना, पॉलिनोमियल्स वाला वो भी हमने लाइव क्लास में लिए थे आप लोगों के लिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर, काफ़ी बच्चों ने उसको देखा भी है, तो आप भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं नीचे लिंक में दे दूंगा आपको, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए भाई, तो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना। ऐसे कोई क्वेश्चन होता है, पॉलिनोमियल्स, कोई क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स दिया हो, कोई भी पॉलिनोमियल दिया होगा आपको, आपसे कहा होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए। सो व्हाट यू हैव टू डू, इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ध्यान देना। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक हो गया। आ जाइए स्टूडेंट, इसी के, ये तो ठीक हो गया, ठीक है, नॉट दिस, 2 अल्फा बीटा, ठीक है, कितना, 2 अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना। क्लास में कौन आया भाई, कितने बच्चे आए हैं क्लास में, प्रेजेंट लगा दे अपनी अपनी। अब आ जाइए, सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं होता है, देयर इज वन मोर थिंग दैट यू हैव टू, ठीक है ना, लर्न। क्या स्टूडेंट, ध्यान देना, इन सम केसेस अगर आपसे पूछा जाए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई, यही तो है ट्रिक्स टिप्स कुछ आप लोगों के लिए, कि लाइक इसको आपको ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट है कोई, है ना। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, भाई ये तो आइडेंटिटी है नहीं है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी, ठीक है, ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये वाला ध्यान में रखना है आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी ये पूछेगा तो डायरेक्ट ये निकालेंगे। अब इसमें भाई और क्या है, इसमें बस यही सब कुछ है, और इसमें कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन यही से आएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, रिलेशन यही तो है स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बच्चे लोग जितने भी यहाँ पर आए हैं प्रेजेंट, क्लास को शेयर करें, बहुत कम स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है मुझे भी इस समय। वेट अ मिनट स्टूडेंट, मुझे क्लास शेयर करनी है, थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा मैं, बस 1 मिनट का, उससे भी कम। बेटा मिनट स्टूडेंट्स, मैं अभी इस क्लास को हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, तो ऑफलाइन कोचिंग वाले कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो उनको ये शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपका वक्त लूँगा, बस ज़्यादा नहीं। चलिए भाई, चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। तो मैसेज सेंड हो चुका है। चलिए भाई, अब आप लोगों के लिए हम क्लास आगे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ठीक है, क्लियर हो गया है। अब इसके बाद की कहानी क्या है वो देखते हैं हम।
चलिए, सो भाई इतना क्लियर है, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या स्टूडेंट्स ए बी, ठीक है। चलिए, अब पॉलिनोमियल्स का भी कहानी खत्म। अगला चैप्टर आता है भाई लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसमें और तो कुछ नहीं रहा ना स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर अब, ठीक है, जो आपको देखने को मिलेगा पेपर में। अगली चीज आ जाइए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं भाई, ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गया। इसके अंदर पहली चीज हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट, सबसे पहली चीज तो वही क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट के अंदर स्टूडेंट कौन कौन आएंगे, देखिए देखिए स्टूडेंट ध्यान देना, इसमें एक रेशियो हुआ करता था a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। एक होता है स्टूडेंट्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और एक होता है स्टूडेंट्स a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। ये हुआ करता था। अब इसके अंदर स्टूडेंट ध्यान देना, ये वाला जो केस है, जब ऐसा होगा आपके पास, ठीक है, जब आपके रेशियोज कुछ इस तरह से आएंगे सारे बराबर, तो ये किसका केस है भाई, दिस इज द केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस का केस है, ठीक है। लाइंस इसमें कोइंसाइड करेंगी। दूसरी चीज स्टूडेंट, इसके अंदर आपको इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन यू विल गेट। थर्ड चीज स्टूडेंट, ये आपका क्या रहेगा, साथ ही साथ इसको मैं कहूँगा दिस इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट रहेगा है। एक नाम और इसके देंगे स्टूडेंट्स हम, क्या, डिपेंडेंट, ध्यान देना है, दिस इज डिपेंडेंट, डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ऑल राइट, समझ में आ गया सबको, बहुत बढ़िया भाई, कंसिस्टेंट हो गया ये सब कुछ। अगली चीज स्टूडेंट, दिस इज द केस ऑफ व्हाट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, दिस इज द केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइन्स इंटर करेगा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन एग्जैक्टली या फिर यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली या फिर यूनिक सॉल्यूशन। दिस इज ऑल्सो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, कंसिस्टेंट, जिसमें सॉल्यूशन मिलते हैं स्टूडेंट उसे हम कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन जो भी है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अगली लास्ट इज स्टूडेंट, दिस इज द केस इन विच वी विल नॉट गेट एनी सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलता है, तो इसे मैं कहूँगा स्टूडेंट, इन दिस केस यू हैव अ पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना, एंड ओनली दिस, ठीक है ना, विच इज नो कॉल्ड एज इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, जिसे मैं कहूँगा इनकंसिस्टेंट। ठीक हो गया, कितना बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा वेट करना स्टूडेंट्स। चले भाई, नो प्रॉब्लम, आ जाइए। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स के अंदर, अगला भाई ये क्लियर है ना, यहाँ तक इतना ही है ना, इसके बाद चलते हैं।
भाई इसमें तो ये हो गया है, और क्या था स्टूडेंट्स के अंदर, और तो कुछ खास देखा नहीं हमने। यस, कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देयर इज सम क्वेश्चन, ठीक है ना, जो आपको पढ़ने हैं। एक तो स्टूडेंट्स में फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। टिप्स की तरफ आ जाइए, थोड़ा बहुत टिप्स देते हैं आपको भाई, टिप्स देते हैं थोड़ा बहुत, आ जाइए। टिप्स क्या स्टूडेंट्स, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ लेने हैं इस पर, फ्रैक्शन वाले, ठीक है। स्विमिंग पूल पढ़ लेना एक, ठीक है। स्विमिंग पूल वाला कॉन्सेप्ट करा रखा आपको परसों की क्लास में, वर्ड प्रॉब्लम्स में जाना, वहाँ मिल जाएगा आपको, ठीक है। स्टूडेंट्स एज वाले क्वेश्चन, एज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चंस। और क्या हो सकता है स्टूडेंट्स बताइए, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था रेलवे वाला, रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट, परसों कराया था। बहुत से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन है इस तरीके, एक्सेट्रा, काफ़ी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स जो मैंने आपको करवा रखा है। फ्रैक्शन देख लेना, एज बेस देख लेना, ऑलराइट, एंड 2 डिजिट नंबर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीन। ये तो कुछ एक्स्ट्रा में है, ठीक है, नहीं कहा जा सकता कि ये आएंगे, बट यस फिर भी स्टूडेंट ये काफ़ी बार सैम्पल पेपर में भी दिया जाता है बहुत सी जगह पर, और आपके ये RD शर्मा के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, ठीक है। चलिए भाई, तो ये टिप्स हैं, इसका ध्यान रखो, इस पर ये सब चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और कुछ बचा तो नहीं इसमें, चेक कर लीजिए भैया। इंटरसेक्टिंग लाइंस ठीक हो गया, एग्जैक्टली यूनिक्स, और ये सॉल्यूशन हो गया, और कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, और पैरेलल लाइंस नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, ठीक हो गया। यह डिपेंडेंट इकलौता ही रहता है, इस पर ध्यान देना डिपेंडेंट वाला कौन सा होता है, ठीक है। चलिए भाई, नाउ द नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज अवर नेक्स्ट वन, नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा स्टूडेंट आपका, क्वाड्रेटिक। इसमें कुछ रहा तो नहीं ना, एक बार चेक कर लेते हैं भाई, रुकना, एक बार स्टूडेंट्स मैं बुक देख लेता हूँ, अगर कुछ रह गया हो। यस, ग्राफ वाले क्वेश्चंस पर नजर मारना स्टूडेंट्स, ठीक है। किस पर, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, ग्राफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चले भाई, ग्राफ वाले पर नजर मारना, क्योंकि ये आ सकता है। और कोई चीज़ तो नहीं है ना यहाँ पर, ठीक हो गया, डिजिट्स वाले हो ही गए, ठीक है। ये एज बेस्ड हो ही गया है, और चलिए नथिंग इज लेफ्ट। अब चलिए, अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक वाले में, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में चलते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें, बहुत अच्छी बात है भाई, इसमें तो मज़ा आ जाएगा आपको। कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको, क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती। सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स, इसके अंदर रियल एंड इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स का कॉन्सेप्ट, रियल एंड इक्वल रूट्स में स्टूडेंट्स आप पर ध्यान देना है, डी जो है डिस्क्रिमिनेंट वो 0 होता है, ठीक हो गया। और इसी पर से क्वेश्चन बनने वाला है, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, ऑलराइट, गुड, वेरी गुड। इसके बाद स्टूडेंट्स, रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो इस पर शायद आपको क्वेश्चन ना मिले, ठीक है, लेकिन यस पूछा आ सकता है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डिस्टिंक्ट और नॉट, क्या मतलब गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा है, दीज आर द नेचर ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो इस केस में डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब 2 डिफरेंट रूट्स मिलेंगे, इसका मतलब होता है 2 रियल एंड इक्वल रूट, दिस इज 2 ये। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रूट डजंट एग्जिस्ट। एक केस आता है जिसमें रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब रूट रियल नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, नो रियल रूट लिखना सही रहेगा, ठीक है, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। उस केस में डी की वैल्यू स्टूडेंट 0 से कम, मतलब नेगेटिव में जाएगी। ये 3 चीजों पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो
इस पर बेस्ड क्वेश्चन 101% क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है ना, फ्रॉम हेयर यू विल गेट क्वेश्चन, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको 101%, ठीक है। इस पर तो बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगली चीज स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके अंदर, और क्या है इसके अंदर, यस, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की तरफ चलें अगर हम, ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ चले तो यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, ठीक है स्टूडेंट्स, जहां पे d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार प्लस का लेंगे और एक बार आप माइनस का लेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगली चीज स्टूडेंट्स के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड करना, रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब आ जाइए, सोच रहे होंगे भाई, देखिए आप सभी, ये है क्वेश्चंस, सुन देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना, मैं सही बच्चों से कह रहा हूँ, प्लीज सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखिए ना, विच इज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन। चलिए भाई, तो प्लीज स्टूडेंट्स आप सभी इन क्वेश्चंस को एक बार करके जाना। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लगा दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर एक क्वेश्चन, और ये देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिए, इनको नोट कर लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस करके जाना है आपको, ठीक है, इन पर प्रैक्टिस बनाए रखना। इसमें फोर्थ वालों को आप छोड़ सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग के 3 आपको करने हैं, और यहाँ से स्टूडेंट्स आपको सारे के सारे करने हैं, राइट। चलिए भाई, बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर भी, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। अगली चीज स्टूडेंट, क्या और कुछ है इसके अंदर? नहीं, अभी कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बाद मैं दूसरा चैप्टर लेके आ रहा हूँ। चलिए, तो आप इन पर नज़र मारिएगा, ये हो गया है, ये हो गया है। इस पर स्टूडेंट ट्रेन वाला क्वेश्चन, टिप्स की बात करें, एक ट्रेन वाला क्वेश्चन, इस पर ध्यान रखना, ट्रेन वाला क्वेश्चन भाई आएगा पेपर में, ठीक है, 100% आएगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस बनते हैं, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, ठीक है, हो गया। दूसरा स्टूडेंट, इसमें मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया है नंबर ऑफ बुक्स वाला। अब देखना स्टूडेंट्स, एक चीज और, इसके अंदर भी एक स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट है, उसको इसके अंदर ही स्टूडेंट्स आप लोगों को ना एक क्वेश्चन और दिखाई देगा, मैं आपको बताता हूँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वाला, नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव, नेचुरल, ऑड, इवन, प्लीज दिमाग में रखिएगा इन सबको, इनसे क्वेश्चन बनेगा आपका, टिप्स हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। कुछ रह गया हो तो स्टूडेंट्स मेरे पास बुक है भाई, इससे हम देख लेते हैं। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम को रहने देना स्टूडेंट्स, नो नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक हो गया। अब कुछ भी नहीं रहा स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, वेरी गुड। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया था स्टूडेंट्स, प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर वाला, ठीक है, इसके अंदर आप एक क्वेश्चन करोगे, प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर वाला, इस पर ध्यान रखना आप, ठीक हो गया, गुड। चलिए भाई, तो यहाँ तक सब क्लियर है, और ठीक हो गया। नंबर वाला 2 डिजिट वाला भी कल देख लेना, ठीक है स्टूडेंट। देखिए, के की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसके अंदर के की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन, रूट्स जब इक्वल हो, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन रूट्स आर इक्वल, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन रूट्स आर इक्वल, ये वाले क्वेश्चंस कर लेना भाई।
चले भाई, अगला चैप्टर क्या है हमारा, व्हाट इज अवर नेक्स्ट चैप्टर इज व्हाट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। भाई एपी से क्या क्या हो सकता है इसको देखते हैं। एपी से स्टूडेंट देखिए nth टर्म, सबसे पहले तो भाई nth टर्म, जिसे मैं जनरल टर्म भी कहता हूं, ध्यान रखना आप लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आपको बता दी, जिसका फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, बच्चों को पता है। लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड, देख लीजिए कुछ रह तो नहीं गया आप लोगों के लिए भाई। बच्चों ने, आप सभी ने प्रिपरेशन कर ली होगी मैं मानता हूं, बट स्टिल क्या पता कुछ रह गया हो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ वो आपने ना किया हो। लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड स्टूडेंट एल माइनस एन माइनस डी, जहाँ पर कि एल है लास्ट टर्म, ठीक है। एपी को जब रिवर्स करोगे तब ये लगाओगे, ठीक है ना। ध्यान सुनना स्टूडेंट, इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ है, आपसे पूछा जाए लास्ट से 10वां टर्म कौन सा है, लास्ट से 10वां टर्म कौन सा है, तो आपके पास एक फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। लास्ट से 10th टर्म मतलब यहाँ से 10वां टर्म कौन सा होगा, तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ये है। यहाँ रखेंगे एल, लास्ट टर्म क्या है 100 माइनस, ठीक है। 10वां टर्म पूछा है 10 माइनस 1 9, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट्स 1, ठीक हो गया। तो यहाँ आप इसको रख देंगे। स्टूडेंट ध्यान देना, आप मान के चलिए आपको फॉर्मूला याद नहीं है और आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि 10th टर्म फ्रॉम द एंड या फिर कोई भी टर्म फ्रॉम द एंड, तो अब आप फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एपी को रिवर्स कर देना, एपी को उल्टा कर देना, 100 99 और 3 2 1, और फिर आप ये वाला तो याद ही नहीं है आपको, तो फिर आप ये यूज कर लेना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए भाई, चलिए भाई, सबको क्लियर है, यस गुड। अगली चीज स्टूडेंट, इसके अंदर आप लोगों को एक ऐसा वाला, अच्छा टिप्स बाद में बताएंगे, पहले कुछ फॉर्मूले से चलते हैं, ठीक है। सम ऑफ nth टर्म एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और स्टूडेंट्स एक चीज और, यहीं से फॉर्मूला एक और क्रिएट हो सकता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, वेयर एल इज द लास्ट टर्म, जहां पर स्टूडेंट्स एल क्या है आपका लास्ट टर्म है, ठीक हो गया, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले भाई, n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम देखें, वी हैव अनदर थिंग, एक नई चीज आपके पास अभी क्या है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, में क्या क्या हो सकता है क्वेश्चंस अगर हम बात करें, और भी कुछ फॉर्मूलेस, कुछ टिप्स आप लोगों के लिए। यस टिप्स है, वेट अ मिनट स्टूडेंट्स। सिलेक्शन ऑफ द टर्म ऑफ एपी, सिलेक्शन ऑफ द टर्म्स जो कि इन एपी में है। ध्यान देना, जब कभी 3 टर्म्स आपको लेने हो स्टूडेंट्स, कोई भी 3 टर्म्स उठाने हो, तो आप कौन से वाला उठाएंगे, विच इज कन्वीनियंट टू यू, फॉर यू, ये वाले। प्लीज पुट दीज 3 टर्म्स, ठीक है ना। जब आप कंसिडरेशन में 3 टर्म उठाएंगे तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी उठाना, ठीक है। व्हेनेवर, ठीक है, यू नीड 4 टर्म्स, देन राइट दीज 4 टर्म्स, ठीक है ना। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने आपको अभी, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 चीजें स्टूडेंट्स आप लोग, ठीक है, ये 4, ये टिप्स में आ गया। आप ये 4 चीजें स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करनी है, ठीक है, ये 4 टर्म्स आप लोगों को उठा लेने हैं यहाँ से, गुड,
बहुत बढ़िया भाई। अब क्या है इसके अंदर स्टूडेंट्स, क्या कोई फॉर्मूला बचा? यस। बात करें टिप्स के अंदर कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। एक तो स्टूडेंट ये वाला एस एन कुछ दिया हो, सपोज 3n स्क्वायर प्लस 4n, फाइंड करना होगा an, मतलब जनरल टर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा, है ना स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, कर लेना। n की वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन बनेगा स्टूडेंट्स, तो n की वैल्यू भी फाइंड करनी आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। n की वैल्यू भी फाइंड करनी आनी चाहिए स्टूडेंट्स, तो वो भी आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। चले भाई, और क्या चीज स्टूडेंट ध्यान देना, एक क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है कि pth टर्म अगर q है, qth टर्म अगर p है, तो nth टर्म बताओ क्या होगा, p प्लस क्यू माइनस एन। कल मैंने आपको बताया था। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ऐसे स्टूडेंट्स एस एम बराबर n है, ऐसे करके कुछ है, ठीक है ना, mth टर्म इज n, nth टर्म इज m, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है। तो इस पर ध्यान देना, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कुछ ऐसा क्वेश्चन, तो ये भी आपके लिए पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इज देयर समथिंग लेफ्ट, प्लीज चेक करते हैं। चलिए सर, बाकी चीज़ तो आप खुद ही कर लेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, इसमें कुछ कठिन है नहीं अब, ठीक है। फॉर्मूले ज़रूरी थे, वो मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिए हैं। मेन मकसद था यहाँ पर स्टूडेंट्स फॉर्मूले से रिवाइज कराने का, बट मैं आपको यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें बता दे रहा हूँ। और स्टूडेंट्स अब कुछ नहीं है, बाकी आप कर लेंगे, ठीक है। जितना मैंने आपको बता दिया इस पर ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट ही था। यस, नेगेटिव टर्म वाला भी, ठीक है ना, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव वाला, इस पर भी आप ध्यान देंगे, विच टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बाकी इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो तो हमने क्लास में डिस्कस कर रखे हैं। एपी की क्लास ले रखी है भाई, बच्चे देख लेना आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, एक ही वाला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है। एक वाला क्वेश्चन, m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम इट्स nth टर्म। तो इस पर ध्यान देना, प्रूफ करना है कि s ऑफ m प्लस n 0 होना चाहिए, ये मैंने करवाया भी था आपको, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस पर नज़र मार लेना एक बार आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे साइंस में 7 मार्क्स आ रहा है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? सर जी राम राम। तो बच्चों लोग जो भी क्लास में हैं अभी यहाँ पर क्लास में ही रहना, बहुत अच्छे टिप्स आपको दे रहा हूँ, फॉर्मूलेस भी दे रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम है भाई, चलिए भाई इसको रिवाइज करके जाना है आपको। ये क्या बोल रहा है बच्चा, मुझे साइंस में 7 मार्क्स आ रहे हैं। बेटा 7 मार्क्स में कौन पास होगा? बेटा 7 है या 70 है, या आप 17 लिखना चाह रहे हैं? 7 मार्क्स से तो बहुत कम है। चले भाई, द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट चीज क्या है स्टूडेंट्स के अंदर आ जाइए। इतना काफी है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका ध्यान रखना। चलिए अगला चैप्टर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट्स क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है, x2 माइनस x1 करिए या x1 माइनस x2 करिए, आपकी इच्छा रहेगी, ठीक है। पहली बात तो ये, ठीक है, x2 माइनस x1 करिए या x1 x2 करिए, आपकी इच्छा रहेगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स के अंदर हम डायरेक्ट आएंगे सेक्शन फॉर्मूला पर ही आएंगे, और सेक्शन फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या है आप लोगों का, x इक्वल टू mx2 nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक हो गया। y इज इक्वल टू
एम वाई टू एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। नाउ स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे व्हाट इज एक्स और वाई। जब किसी लाइन ने, ठीक है, जब किसी लाइन को, ठीक है ना, किसी पॉइंट ने डिवाइड किया होता है, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स कम वाई। और उसमें ध्यान देना, जिस लाइन ने डिवाइड किया है उस लाइन को भी किसी दो पॉइंट ने ज्वाइन कर रखा है, दो पॉइंट से मिलके बनी हुई है, जिसे मैंने कह दिया ए एक्स वन कॉमा वाई वन। ठीक है, बी इसका पॉइंट है क्या, एक्स टू कॉमा वाई टू। तो इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो एक्स और वाई है वो यही है, ये जो रेशियो है एम और ये जो रेशियो है एन। ठीक हो गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। आफ्टर दिस स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको, ठीक, वो क्या ध्यान रखना, इसके अंदर स्टूडेंट देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, ठीक ना, बेटा जब कोई लाइन, अ लाइन डिवाइड बाय एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, कट रही है, ठीक है ना, ये लाइन स्टूडेंट मान के चलिए पासेस थ्रू एक्स एक्सिस या डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो उस एक्सेस के कोऑर्डिनेट क्या लेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, एक्स कॉमा जीरो। ठीक है ना, इफ अ लाइन डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई एक्सिस क्या होंगे स्टूडेंट, जीरो कॉमा वाई। इस पर ध्यान रखना आप, ठीक है। कभी कभी ये जो लाइन है स्टूडेंट, कहा जाएगा कि ये लाइन एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, तो उसके आप कोऑर्डिनेट बताइए कहेगा, और किस रेशियो में वो डिवाइड कर रहा है ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस पर आप ध्यान रखना स्टूडेंट, ठीक हो गया। एक फॉर्मूला स्टूडेंट्स के अंदर और है क्या, ध्यान देना, ये ट्रिक है आप लोगों के लिए, कि कभी भी स्टूडेंट यहाँ अगर दोनों कोई भी दो कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट दिया हो, सपोज यहाँ पर 0, y है, और यहाँ पर ये वैल्यूज आपको सपोज दे रखी है, मैंने एक मान लिया 2, 3 है, और मैंने इसको मान लिया ये 3, -2 है, सपोज ऐसा है, ठीक है, सपोज ऐसा है स्टूडेंट्स। वाइल कवरिंग डिस्टेंस 30 किलोमीटर, अज इट टेक्स 2 आवर मोर देन, देखो क्या बोल रहे हैं बच्चों, चलिए अभी बताते हैं, पहले इसको देख लेते हैं भाई। स्टूडेंट इस केस में आपको क्या करना है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस केस में आपको क्या करना है, जब कभी यहाँ पर ध्यान देना, जब कभी यहाँ पर दो, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है, जिस कोऑर्डिनेट से, सॉरी जिस पॉइंट से डिवाइड हो रखा है, और उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट गिवन है या दोनों ही गिवन हो, फिर आपसे पूछा जाए कि रेशियो किस रेशियो में डिवाइड हुआ है, तो फिर आपको यहाँ k और 1 यहाँ पर मान लेना है भाई, यहाँ पर k और यहाँ पर 1 मान लेना है आप लोगों को। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यस, इस पर हम क्या करेंगे इसके बाद, अब इस पर पूछा जाएगा स्टूडेंट्स कि किस रेशियो में डिवाइड है, तो फॉर्मूला वही x इक्वल टू, लेकिन अब m और n नहीं रहे, आपको बताता हूँ, m की जगह पर k आ जाएगा बस, kx2, और n की जगह पर 1, nx1, n तो 1 है, और x1 अपॉन m प्लस n, सॉरी m प्लस n नहीं, k प्लस 1, जिससे कि स्टूडेंट्स क्या होगा, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आप x की वैल्यू 0 रखकर x1 x2 दिया होगा, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे ही आप y के लिए भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक हो गया, ठीक है। चलिए भाई, तो इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, ध्यान रखना है, इसके बाद क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं, ठीक है, यस, k की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, k की वैल्यू सपोज एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 3 आ गई, या 3/2 आ गई, चलिए 3 आ गई, तो k क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, k होता है आपका m अपॉन n होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखूँ तो k को, सॉरी 3 को 3/1 लिख सकता हूँ, इसका मतलब m और n की, m अपॉन n कितना आ गया स्टूडेंट, 3/1, 3:1। तो ये है स्टूडेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें, ये आपको करनी ही पड़ेंगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा, ये क्वेश्चन जिसने दिया है ना, अभी मैं बस जल्दी ही बताऊंगा आपको, थोड़ा सा मैं इस वाले चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे क्लियर कर दूं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर दूं बस, और कुछ नहीं।
चले भाई, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट की तरफ देखते हैं भाई, क्या है इसके अंदर इक्विडिस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए कोई पॉइंट, ठीक है, मैंने बोला P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब निकलता है भाई? इसका क्या मतलब निकलता है कि जितना P A से दूर है उतना ही P B से भी दूर है, मतलब AP बराबर PB। इस ये कॉन्सेप्ट है भाई, इस पर ध्यान रखना है। ये जो बच्चा पूछ रहा है भाई, इस पर ये कहना चाह रहा है, एक बार आप सभी और बच्चे भी जो देख रहे हैं इनका कमेंट चलिए, इसमें तो भाई इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। यस, एक चीज और, एक चीज का और ध्यान देना स्टूडेंट, इफ अ लाइन ट्राइसेक्ट, लाइन का एक कोई लाइन, सॉरी ध्यान से, इफ अ पॉइंट ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चन, मतलब आपको ट्राइसेक्शन वाले क्वेश्चन पर ध्यान रखना है स्टूडेंट। ठीक है, कौन से वाले क्वेश्चन पर? ट्राइसेक्शन, ठीक है ना, दो पॉइंट जो कि लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हो, ठीक है, दो पॉइंट्स जो कि लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हो, तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए, या फिर बाइसेक्ट कर रहे हो, ये तो इजी रहेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला पर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट फॉर्मूला के अंदर, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है। दूसरा रहेगा स्टूडेंट्स y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है ना, x1 प्लस x2 बाय 2। दूसरा रहेगा स्टूडेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। परेशान मत रहिए आर्यन बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा है ना डिस्टर्ब होता है, तो आपको मैं पर्सनली यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी क्वेरी है, बस हो गया है ना। और अभी हम इसका कर रहे हैं यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एकदम से बीच में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होती है। ठीक, चलिए, तो आपको व्हाट्सअप में हम बता देंगे, वहाँ पर आप मैसेज कर लीजिए हमें, ठीक है, ये अच्छा रहेगा। जिस भी बच्चे का जो डाउट है यहाँ पर ना पूछ के कहाँ पर करिए, व्हाट्सअप पर पूछ लीजिए, नंबर आपको दे रखा है। तो ये हो गया सब मिड पॉइंट वाला, मतलब ध्यान देना सुनिए, ये कब लगेगा, जैसे कि सपोज ध्यान रखना, जैसे कि कब लगेगा ये कब लगेगा स्टूडेंट, जैसे ध्यान सुनना, किसी लाइन ने, सॉरी किसी पॉइंट ने एक लाइन को डिवाइड कर रखा जिसके कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे दे रखे आपके, ठीक है, यहाँ x1 और x2, x1 y1 सॉरी, और इधर रहेगा x2 y2, ठीक है। अब ध्यान सुनना स्टूडेंट्स, ये तब होता है जब यहाँ पर जो रेशियो है स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर P मिड पॉइंट है या फिर P ने बाइसेक्ट किया है, जब इनका रेशियो सेम है 2 2 3 3, तब आप यहाँ पर क्या लगाएंगे स्टूडेंट, मिड पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक हो गया, दैट्स गुड, वेरी गुड भाई। अब आ जाइए, इसमें एक लास्ट चीज और स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आ सकता है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, ये टिप्स के अंदर आ रहा है, क्वेश्चन और है इसके अंदर, वो क्या, पैलोग्राम के 4 वर्टेक्स दिए होंगे, ठीक है ना, और किसी वर्टेक्स में स्टूडेंट कोई कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे जो अननोन होंगे, जो आपको नहीं दिए होंगे, और आपको वो फाइंड करना होगा। तो वहां पर स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ठीक है। सपोज ऐसे दे रखा a x,0, ठीक है, b 2,3 और c यहाँ पर सपोज ऐसा है 5,7, कुछ ऐसा स्टूडेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे करके p है मान, ये अगर फाइंड करने हो आपको तो उस पर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स कि जो डायगोनल्स होते हैं स्टूडेंट्स पैलोग्राम के, वो दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, डायगोनल्स ऑफ अ पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे स्टूडेंट, जो इसका जो मिड पॉइंट होगा, ध्यान सुनना, ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे, तो यस, इसका मतलब स्टूडेंट दोनों का ही सेम ही मिड पॉइंट है, दोनों लाइन का एक ही मिड पॉइंट है। तो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करके आप x और y, जो भी यहाँ पर अननोन वैल्यूज है, उसे आप फाइंड कर सकते हैं। ये मैंने क्लास में आपको बता रखा है। अब स्टूडेंट मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा यहाँ पर आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ब्रेक बस, ठीक है, कुछ अर्जेंट एक काम है मेरे को, बस अभी आया मैं, ठीक है। तो सर इसके बाद चैप्टर हमारा रहेगा
ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के अंदर की चीज़ें आपको बताएंगे। तो ट्राइंगल आने वाला है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स 5 मिनट्स का ब्रेक है भाई आप लोगों के लिए, 5 मिनट्स का ब्रेक है, ठीक है ना भाई, 5 मिनट का ब्रेक है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स आप वेट करिए, यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। 5 मिनट का ब्रेक है बस, मैं अभी आया 2 मिनट में।
सो स्टूडेंट्स वी आर बैक। 5 मिनट्स का ब्रेक था भाई। अभी तक हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक रिवाइज कर लिया है। तो भाई अब हम यहाँ पर करने वाले हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल चैप्टर से स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही सबको साफ? निशांत यस बेटा क्लास स्टार्ट ही हो गई है। कब की हो गई है? बहुत टाइम पहले से हो गई है। चलिए इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रायंगल्स पर कोई फॉर्मूलेस कुछ नहीं है, लेकिन तो ट्रायंगल्स में क्या है स्टूडेंट्स, भाई ट्रायंगल है, सबसे पहला काम आपका बीपीटी पर ध्यान रखना है। ठीक है, बीपीटी के अदर रिजल्ट्स क्या क्या है उस पर ध्यान रखना है। इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। कन्वर्जन ऑफ बीपीटी के थ्योरम्स, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी पर क्वेश्चंस, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी पर क्वेश्चंस बनेगा, क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बीपीटी के कन्वर्जन से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि क्वेश्चन था स्टूडेंट, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, प्रूफ दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स ईच अदर इन द सेम रेशियो, इन द सेम प्रोपोर्शन। तो ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का। ये निशांत कौन है? निशांत, ग्रेड 8th स्टार्ट। ठीक है बच्चा स्टार्ट है क्लास, आप देखिए। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ बीपीटी पर क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इस पर क्वेश्चंस आएंगे, इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आने ही हैं डेफिनेटली। ठीक है, चलिए बीपीटी के रिजल्ट्स कह रहा हूं ना मैं, अभी आप सोच रहे होंगे क्या है बीपीटी के रिजल्ट। लो लीजिए, आपके लिए बता भी देते हैं यहां पर। ठीक है, ए बी सी, इफ अ लाइन डिवाइड्स, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉरी ये क्या था, इफ अ लाइन इज पैरेलल। सुन यहां पर आपको पता है ये बीपीटी जो थ्योरम है वो क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना, ये लाइन स्टूडेंट्स के पैरेलल है, तो इस लाइन ने जो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनको सेम रेशियो में डिवाइड क्या होगा, ये आपको प्रूफ करना होता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ई और एफ मान लूँ, तो बीपीटी का रिजल्ट अगर ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, तो यहां से ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ। अब जो मैं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं बीपीटी के अदर रिजल्ट्स, तो अदर रिजल्ट्स में क्या क्या है इस पर नजर मारिए आप लोग। अदर रिजल्ट्स में क्या क्या है स्टूडेंट्स, ए ई अपॉन ए बी। व्हाट आर द अदर रिजल्ट्स, ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी, ए एफ अपॉन ए सी। दूसरा रिजल्ट सेम बिल्कुल ऐसा ही स्टूडेंट्स, ठीक है, बी ई अपॉन ए बी, बी ई अपॉन ए बी, साथ साथ सी एफ अपॉन ए सी। एक मजे की बात और बताऊं स्टूडेंट्स आपको, यहीं पर से एक बढ़िया चीज आपको और बताता हूं स्टूडेंट्स, वो क्या, एक रिजल्ट और आता है स्टूडेंट्स, पर ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, ये आपसे पूछा सकता है पेपर में, मतलब वो बीपीटी से नहीं आएगा लेकिन सिमिलर ट्रायंगल से जरूर आएगा। मैं इसको यहीं पर आपको बता देता हूं। ठीक है, ए ई अपॉन ए बी, ठीक है, वट वॉज दैट, क्या था वो, ए ई अपॉन ए बी, ए एफ अपॉन ए सी, ठीक है, ए एफ अपॉन ए सी, लास्ट ई एफ अपॉन बी सी। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, एक्स एक्स से दिया होगा, उससे आपको क्वेश्चन फाइंड करना होगा, आंसर निकालना होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ये वाला टॉपिक। अब इसके अंदर सबसे पहला काम टिप्स की तरफ चले, तो टिप्स में काफ़ी चीज़ें आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पर। जैसे ये टिप्स में ये कि एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना भाई, ट्रायंगल की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना, ठीक है, कहीं बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदर क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, अगर है भी तो वो मैं आपको भी दिखा दूंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा में बहुत अच्छे क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैं आपसे पहले ही कहते रहा हूँ, तो इसको तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक हो गया, चलिए। तो सिमिलर ट्राइंगल ये सब कुछ हम जानते हैं अच्छे से। तो कुछ क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यस, तो देख सकते हैं आप सभी बच्चे, स्क्रीन पर मैंने क्वेश्चन लगाया है, देख लीजिए क्या आपने क्वेश्चन किया या नहीं अभी तक। बस जिन्होंने नहीं किया वो भूल कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट से भाई आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। ये सब मैंने स्टूडेंट्स आपको ट्रायंगल वाली क्लास हमने ले रखी, वहाँ करवा रखा है, और सही बच्चे देख लेना, और जिन्होंने करा है कोई बात नहीं, दैट्स गुड, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ द साइड सी डी ऑफ अ पैराग्राम एबीसीडी द लाइन बी एम इज ड्रॉन, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी एल, ये भी करवा रखा है, इसको भी कर लेना आप सही बच्चे। एक क्वेश्चन और स्टूडेंट, ये वाला ध्यान रखना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में दे रहा हूँ सब, ये भी आपको करना है सॉल्व, 1/x + 1/z वाला। ठीक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरम नंबर 6। दिस थ्योरम नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, पता है आपको स्टूडेंट्स? सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। चलिए, कोई ऐसा क्वेश्चन भी होगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना, मीडियन ए बी सी, अगर एडी मीडियन है, एडी मीडियन है, इसका मतलब जब मीडियन जब लिखा हुआ आता है तो उसका एडी मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है स्टूडेंट्स? मीडियन क्या करता है, देखिए, एक ऐसी लाइन है जो किसी वर्टेक्स से आती है, और उसके अपोजिट जो भी लाइन को वो इंटरसेक्ट करती है, जिस भी साइड को वो इंटरसेक्ट करती है, उस साइड को डिवाइड भी कर देती है। तो बी डी बराबर डी सी। चलिए, ये तो ठीक है, इससे पता लग गया आपको मीडियन क्या होता है। सर लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, क्या ये ऐसा क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान रखना, ए बी सी डी ई एफ, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, ये वाला है ये क्वेश्चन, तो इस पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन आपके। राइट स्टूडेंट्स, तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लगा रखा है वो यही है। तो प्लीज़ आंखें खोल लो, दिमाग चलाना स्टार्ट करो। अब तो दूसरा सर्कल आने वाला है इसके बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है आप सभी को, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया है। पूरी एनसीईआरटी भाई कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, कंप्लीट ट्रायंगल की पूरी एनसीईआरटी। अगला इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द नेक्स्ट वन? चलिए भाई, अगला अगर बात करें हम सर्कल की तरफ चलते हैं। सर्कल्स में क्या फॉर्मूलेस हैं बताइए, सर्कल में क्या फॉर्मूलेस हैं स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आपको तो सारे क्राइटेरिया पता ही है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, एस एस एस, ठीक है ना, और एस ए एस और ए, मोस्टली यूज होने वाला ये है, ठीक है। ये सब अच्छे से आप जानते ही होंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, ऐसे जैसे मैंने बोला कि ट्रायंगल की कंप्लीट करनी है, ऐसे ही आप लोगों को सर्कल की पूरी एनसीईआरटी करनी है, ठीक है ना, होल एनसीईआरटी ऑफ सर्कल चैप्टर की, ठीक है स्टूडेंट। सर्कल चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर सबसे पहली थ्योरम यही थी स्टूडेंट्स, क्या कि टेंजेंट्स ड्रॉन टू एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, ठीक है ना। ये एक थ्योरम थी स्टूडेंट्स, ये तो आपको प्रूफ करनी है, प्रूफ करने वाली थ्योरम है स्टूडेंट्स, पी क्यू बराबर पी आर। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, कराने के लिए बहुत कुछ है स्टूडेंट, यहाँ पर नहीं हो सकता है।
इसके लिए ये दो इकलौते ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये फॉर्मूलेस नहीं, यहाँ पर थ्योरम्स हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसके लिए मैंने क्लास करवा रखी है आप लोगों को, तो उसको आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, चलिए भाई, तो ये मैं कुछ ट्रिक आपको दे रहा हूँ, टिप्स ट्रिक दूंगा अभी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इन दोनों को क्या करना है आपको बराबर करने के लिए। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर देना। राइट, चलिए इस पर एक थ्योरम और स्टूडेंट्स, क्या थ्योरम तो नहीं स्टूडेंट्स, कि टेंजेंट जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, ध्यान रखना। टेंजेंट क्या करता है, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। टेंजेंट जो होता है स्टूडेंट्स वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ये तो आपको पता ही होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चंस की, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, टेंजेंट से क्या सुन, टेंजेंट से जो एंगल बन रहा है एक्सटर्नल पॉइंट पर, टेंजेंट से जो एक्सटर्नल पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री होगा किसका, वो सप्लीमेंट्री किसका होगा स्टूडेंट्स, इस वाले का। ठीक है ना, इस वाले का। ठीक है ना, इस वाले एंगल का। ये तो ये भी आपको प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए तो इस पर बेस्ड क्या क्या है पहले देख लिया जाए। ये है सुन, देखिए एक क्वेश्चन आपको ये कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना है इस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये वाला जैसे मैंने आपके बोला अभी, देखिए ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन। ठीक है, अपोजिट साइड से अपोजिट जो भी है एंगल बन रहा है। ठीक है, अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रेटर दिस रिस्पेक्टिव सो दैट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है ना, एंगल सबटेंडेड। अच्छा ये तो दूसरा क्वेश्चन है, ये वाला नहीं है, दूसरा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी आएगा पेपर में, ध्यान रखना है आपको। अब जो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये कौन सा पता आपको, ये आपकी एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी सर्कल का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, इसका इस लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना होता है, कुछ नहीं स्टूडेंट, ये जो बन रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, सर्कमस्क्राइब। ठीक है ना, एक क्वाड्रेटर सर्कमस्क्राइब्ड है स्टूडेंट सर्कल पर, तो उनके अपोजिट साइड से सेंटर पर जो एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, उनके अपोजिट साइड से सेंटर पर जो एंगल बनेगा, प्रूफ करना है कि ये क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होना चाहिए, ऐसे दिस प्लस दिस बराबर 180 डिग्री होना चाहिए। और इसका प्रूफ भी करवा रखा है भाई, सर्कल वाले चैप्टर में जाइए, प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ देखिए, सब मिल जाएगा आपको। अच्छा आइए आ जाइए आप सभी बच्चे, इस पर देखें, अगर ये क्वेश्चंस देखिए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चंस दोनों फिगर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक का क्वेश्चन ऊपर है, एक का क्वेश्चन नीचे है। इसको भी आप सॉल्व कर लेना, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसे भी आप सॉल्व कर लेना, पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। कुछ और बचा है, देख लेते हैं एक बार। बहुत क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट ऐसे तो, ठीक है, बस आपको थोड़ी सी हिंट दी जा रही है बस, कि क्या क्या आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी 9th क्लास की है स्टूडेंट्स, तो उसे भी आप नज़र मारना, कहीं ना कहीं वो काम आ सकता है। कि डायमीटर से मतलब या तो सेमी सर्कल से जो एंगल बनता है सर्कल पर वो 90 डिग्री होता है, कहीं यूज़ हो सकता है इसका। ठीक हो गया, कहीं ना कहीं इसका यूज़ हो सकता है। चलिए भाई, तो मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं भाई। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है, इसके बाद कुछ है इसके अंदर, अब कुछ नहीं है। अब आ जाइए स्टूडेंट्स, अब कुछ भी नहीं बचा है, अब हम अपने क्लास की तरफ चलते हैं। अब हम अपने हिसाब से बताएंगे आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो इसको अगर देखें स्टूडेंट्स हम यहाँ पर,
ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं, या फिर ये पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर भोले, ठीक है, ठीक हो गया। जिसमें कि ये क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ऐसे सुन लीजिए। साइन कॉस टेन, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन, और ऊपर को देखेंगे यहाँ से तो कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है ना, जस्ट इनका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट। कॉट क्या होगा, बी अपॉन पी, ये होगा एच अपॉन बी, और ये एच अपॉन पी। क्लियर है सबको, चलिए भाई। नेक्स्ट इज स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे क्या है, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए मैं इसका बता देता हूँ कुछ आपको। अगर यहाँ पर थीटा है, आपसे पूछा जाए ए, ये बी और ये सी है, कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, सो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। टेन थीटा क्या होगा स्टूडेंट, टेन थीटा क्या होगा, सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने क्या होता है स्टूडेंट, जो भी एंगल हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पास जो भी एंगल है उसके सामने आपको हमेशा परपेंडिकुलर दिखाई देगा। ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज कॉमन है भाई, ठीक है। तो ये समझना आपको, छोटी छोटी चीजें हैं। चले भाई, इसके अंदर और क्या है भाई, इसके अंदर आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। सुन, आइडेंटिटीज कौन कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा स्टूडेंट कौन सा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। टेन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस थीटा, कॉट इसका उल्टा कॉस बाय साइन, ठीक है। अगला आ जाइए स्टूडेंट्स, साइन, ये क्या टेन कॉट, ठीक है। अब साइन का देखिए, साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। कॉस क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक हो गया। चलिए भाई, तो साइन होगा 1 अपॉन कोसेक, कॉस होगा 1 बाय सेक, टेन होगा ये। और क्या चीज़ है इसके अंदर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है भाई, एनसीईआरटी के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन सारे करने हैं। टिप्स क्या है, ऑल प्रूफ दैट क्वेश्चन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं आप लोगों को, ठीक है क्या। एनसीईआरटी के सारे प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन स्टूडेंट सॉल्व कर लेना, ठीक हो गया। इसके अंदर और कुछ नहीं है, एक आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज हो सकता है, ध्यान रखना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसके अंदर बाकी कुछ भी नहीं रहा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यस, अगर मैं बात करूं कुछ रेशियोज याद करने के लिए, तो साइन 30 और कॉस 60 दे बोथ आर सेम, कितना, 1/2 होता है, ठीक है। जिन्होंने याद कर लिया है कोई बात नहीं, लेकिन ये ट्रिक है थोड़ा सा कि साइन का 30 होगा 1/2, तो कॉस का 30 नहीं 60 होगा, उल्टा याद करना है, ठीक है। चलिए, साइन का 45 और कॉस के 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, जिसे मैं कहता हूँ 1/√2। साइन का अगर स्टूडेंट्स 90, साइन का अगर 90 है, ठीक है ना, साइन 90, तो कॉस का 0, ये क्या होता है, तो दोनों स्टूडेंट्स क्या होते हैं, 1, ठीक है भाई। देख लीजिए ना, आखिरी बार जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वो कुछ समय के लिए दिमाग में रहती है, तो अच्छा है कि आप इन सबको अभी देख रहे हैं, और ये कल तक आपके दिमाग में रहेगी भाई, ठीक हो गया। चलिए अगली चीज़ बात करें, देखिए साइन और कॉस के सब याद हो गए मुझे, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, यही तो एक टेन का याद करना होता है, बस हो गया, एक टेन के लिए याद करना होता है, बस हो गया। इसको देखिए कितनी अच्छी चीज़, अच्छे से आपको समझा दिया है।
बस होने ही वाला है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ख़त्म, थोड़ा सा ही था भाई। ठीक हो गया। 10 के लिए देखें स्टूडेंट्स, अगर हम तो 10 का 30 1/√3, ठीक है। 10 का 60 √3, 10 का 45 1 होता है, 10 0 तो 0 ही होगा, ठीक है ना, 0 होगा, ठीक है। एंड 10 90 इनफाइनाइट। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक हो गया। तो ये है भाई, क्या दिक्कत है, हो गया ख़त्म। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, इसके अंदर आप कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आप लोगों को बस मैंने बता दिया। यस, इसके अंदर एक टिप्स और है आप लोगों के लिए। वो टिप क्या है, ध्यान देखना स्टूडेंट। एक टिप ये थी आपकी, ठीक हो गया। अगली टिप्स इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, आपको इसके एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन पर नज़र मारनी है, ठीक है, सारे ट्रिग्नोमेट्री के सब जगह। चलिए भाई, अच्छा सॉरी, अब सम एप्लीकेशन और ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा है ना, वो तो आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए, सब वहीं से आएगा, उसकी कोई ट्रिक भी नहीं है ऐसी कुछ, ठीक है। एलिवेशन डिप्रेशन कौन होता है वैसे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए भाई, अगर हम बात करूं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, पहली चीज में ध्यान देना, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, एलिवेशन हमेशा स्टूडेंट्स, ठीक है, नीचे से, कभी आप बॉटम से टॉप की तरफ देख रहे होते हैं तब एलिवेशन बनता है, ठीक है। तो जहां से एलिवेशन बनता है सबसे पहले उसके रिस्पेक्ट में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देनी है, और जिसका बन रहा है वहां पर एक पॉइंट होना चाहिए टॉप में, जिसका बन रहा है मतलब, अब टावर का बन रहा है तो टावर के किसी पॉइंट का बन रहा होगा, टावर में कोई पॉइंट होगा, टावर के टॉप का, ठीक है, बन रहा होगा, या छत में कोई चीज़ रखी है उसका बन रहा होगा। तो यस, जहाँ से बन रहा है बन तो यहाँ से रहना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो स्टूडेंट्स ये बनेगा ऐसे करके, ठीक है, समझ गए आप लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन के रिस्पेक्ट में ही बनेगा। अब मैं कह रहा हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन, मान के चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन, सॉरी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ऐसा कह दो अगर, तो क्या दिक्कत है ना, टावर के फुट का, ये टावर का फुट है, ये बिल्डिंग का टॉप है, ठीक है। तो फ्रॉम कहाँ से बन रहा है, जहाँ से बनता है स्टूडेंट, फ्रॉम लिखा होगा, जहाँ से बनता है लाइन वहीं से लेके आनी है, और साथ साथ पहले उसके रिस्पेक्ट में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द फुट ऑफ अ टावर, दिस इज टावर, दिस इज बिल्डिंग, ठीक है ना, इसके फुट का बन रहा है, फ्रॉम लिखा होगा फ्रॉम, तो फ्रॉम जहाँ से बन रहा है वहाँ से लाइन आएगी ऐसे करके, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन होनी चाहिए, और हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनने वाला एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर देंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स, आपको इस पर नज़र रखनी है। टिप्स की बात करें इसमें स्टूडेंट्स, टिप्स की बात करें इसमें आपको फुल एनसीईआरटी सॉल्व करनी है, फुल चैप्टर, पूरा चैप्टर देखना है एनसीईआरटी का, फुल चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। उस पर कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक सन का एलिवेशन वाला, सन का एलिवेशन वाले पर ध्यान रखना आप लोग, नहीं है तो कोई बात नहीं, आर डी शर्मा में होगा सन का एलिवेशन। साथ साथ स्टूडेंट एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कार की स्पीड निकालनी होगी, ठीक है ना, स्पीड ऑफ कार, मतलब स्ट्रेट हाईवे वाला क्वेश्चन पर नज़र मारना आप लोग, स्ट्रेट हाईवे वाले पर, ठीक हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन है सुनो, ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म वाले, तो सभी आपको इसमें पूरे के पूरे कर लेने हैं, ठीक हो गया। तो बस यही था आपका। अब चलते हैं हम, अगला चैप्टर क्या है हमारा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल भी है। डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर वीडियो देख रहा है ना, एक काम करता हूँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से कहूँगा, चलिए क्या करूँ बता दें आपको, यहीं पर बता देते हैं, चलिए कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है ना। चलिए फिर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के फॉर्मूले को भी नज़र मार लेते हैं। वैसे कल की क्लास में मैंने बताया है आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स,
कौन कौन पढ़ना चाहता है एरिया रिलेटिव सर्कल के फॉर्मूलेस, जरा बता दीजिए मुझे। जो क्लास देख रहे हैं उसमें से कौन कौन से बच्चा है जो एरिया रिलेटिव सर्कल के फॉर्मूलेस को पढ़ना चाहता है, ठीक है। क्योंकि कल की जो क्लास हुई थी स्टूडेंट, उसमें लास्ट टॉपिक ही हमारा एरिया रिलेटिव सर्कल से क्वेश्चन था और उस पर जितने फॉर्मूलेस थे मैंने करवा दिए थे। प्लीज कमेंट स्टूडेंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू वांट, ठीक है ना, द फॉर्मूलेस ऑफ एरिया रिलेटिव सर्कल्स। कौन कौन चाहता है भाई? चलिए, जब बोला ही है मैंने तो लिखना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक हो गया। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात करें क्या चीज़, एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए आप लोगों को सब कुछ। सेक्टर और सेगमेंट से ही स्टार्ट करने लग जाते हैं भाई। सेक्टर अगर ये थीटा है, ठीक है ना, ए बी और ये ओ है, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एरिया ऑफ सेक्टर, दो सेक्टर कोई सा भी है, हो सकता है यहाँ पर मेजर और माइनर। अगर मैं बात करूँ माइनर की, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर स्टूडेंट क्या होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया है ना। चलिए, इसमें अगर हम मेजर निकालना हो, अगर आपको मेजर सेक्टर फाइंड करना हो तो आपके लिए एक ट्रिक है, क्या, दो तरीके से, या तो 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर लीजिए, और देर इज वन अनदर फॉर्मूला ऑल्सो, यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट, एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से स्टूडेंट, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से जो माइनर सेक्टर का एरिया उसको माइनस कर दो, ठीक है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक हो स्टूडेंट। इससे फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स इस पूरे में से ये वाले एरिया को बाहर निकाल दो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ। ध्यान देना, सेगमेंट के लिए सेक्टर का ही होना जरूरी है, बस काम हो जाता है। माइनर सेगमेंट निकालना है अगर आपको, ठीक हो गया। तो ये ओ, ए, बी और ये पी। स्टूडेंट अगर आपको माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, कैसे फाइंड होगा, आ जाइए भाई। देखिए, यूनिवर्सल ट्रिक है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है एक, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो सही बच्चे नजर मारेंगे भाई इस फॉर्मूले की तरफ, ठीक हो गया। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट स्टूडेंट, ये वाला अगर आपको निकालना है, ये वाला, तो स्टूडेंट सेक्टर में से ही माइनस कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से क्या माइनस करेंगे स्टूडेंट, इसमें से सिर्फ, ठीक है, इसमें से, मतलब ये नहीं है आपके पास, ठीक है, फिलहाल अभी नहीं है ये, समझ लीजिए अभी नहीं है, मैंने हटा रखा, अभी ये नहीं है मेरे पास। तो इस सेक्टर में से आप अगर इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, इसमें अगर कुछ एंगल दे रखा थीटा, इसको अगर हटाते हैं तो आपको यही मिलेगा, है ना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, कुछ कंडीशंस हैं। अगर थीटा 90 होगा तो आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या यूज करेंगे, मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हाफ बेस इनटू हाइट यूज कर लेना, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, किसी को बेस किसी को भी हाइट मान लेना, ठीक है ना, हाफ ए ओ इंटू ओ बी, ठीक है ना। अगर थीटा 60 डिग्री होता है तो ये 60 होने से स्टूडेंट ये इक्वल ट्रायंगल बन जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। थीटा 60 है और साथ साथ ओ ए और ओ बी बराबर भी हैं, तो स्टूडेंट जो ट्रायंगल आपका ओ ए बी है ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। तो उसके लिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट चाहे तो यूज कर लेना, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक, कंडीशंस है। अगली चीज स्टूडेंट्स, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला, अगर एंगल ये हो या कोई भी हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है ना, उसके लिए आप क्या करना है स्टूडेंट, आर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल, आर स्क्वायर साइन θ/2 cos θ/2। समझ गए आप लोग? आई होप आप सभी ये बच्चे समझ गए होंगे भाई, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें भाई कोई दिक्कत नहीं है।
लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला लगाना हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस ये पाई आर स्क्वायर की जगह पर 2 पाई आर लिख देना है, बस क्या करते हैं 2 पाई आर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सबको? बहुत बढ़िया है ना। इक्वल ट्राइंगल, ऑलराइट स्टूडेंट, ये और ये बराबर हो जाएंगे तो आइसोसेल्स तो होगा, लेकिन आज जब आइसोसेल्स से ये और ये बराबर होंगे, लेकिन अब ये 60 है, ये दोनों बराबर हैं, तो तीनों ही 60 होने की वजह से स्टूडेंट ये इक्वल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना। हालांकि इससे तो ये क्या बन रहा है, अभी आइसोसेल्स बन रहा है, बट स्टूडेंट्स के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, तब मैं कह रहा हूँ, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। अब मेजर सेगमेंट निकालने के लिए स्टूडेंट्स, मेजर सेगमेंट, भाई मेजर तो ये वाला है ना, ऊपर वाला है ना, दो थे ना इसमें, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। मेजर तो ये है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देना, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालेंगे तो मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाइए, अब बढ़ते हैं भाई सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो √3/a² मैंने लिखा है ना, उसमें ए क्या है ना, रेडियस ही है, सर्कल की रेडियस ही तो ए होगी ना, ए साइड होगी, उस ट्राइंगल में जो साइड है वही स्टूडेंट्स रेडियस भी तो है। चलिए भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें तो हम फॉर्मूले के, ठीक है, भंडार हैं, एक फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर देंगे स्टार्टिंग से ही, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a², ठीक है। इसका वॉल्यूम बात करें, ए क्यूब, ठीक है ना। सरफेस एरिया क्यूबॉइड की बात करें स्टूडेंट्स, क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड 2LB + BH + HL, ठीक है। समझिए स्टूडेंट्स, यस। वॉल्यूम L × B × H, 4 वॉल्स का एरिया पूछा जाएगा तो ठीक है, नहीं पूछा जाएगा फिर भी आप कर लेना, ठीक है। 2HL + B, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर स्टूडेंट्स और क्या है, अगर आपको इसका डायगोनल पूछा जाए तो क्या होगा, √3a², ठीक है। डायगोनल ऑफ अ क्यूब √3a², ठीक हो गया स्टूडेंट्स। चले भाई, अगला क्या है स्टूडेंट्स के अंदर, एक चीज और आ सकता है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर सबसे लंबी रॉड जो कि प्लेस कर सकते हैं क्यूबॉइड के अंदर, ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है ना, इनसाइड क्या, इनसाइड क्यूबॉइड √L² + B² + H², ये होता है, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ क्यूब ये स्टूडेंट कहीं गलत लग रहा है मुझे, ये तो √3a होगा, सॉरी, ठीक है, ये होगा √3a, ध्यान रखना स्टूडेंट्स आप लोग, राइट। तो बच्चे कहाँ चले गए भाई, तो √3a
इसका ध्यान रखना। चलिए अगली चीज़ इसके अंदर क्या है भाई, अब हम बढ़ें अब कोन की तरफ से सिलेंडर, ठीक है ना, सी ए से सिलेंडर का सी ए से भाई क्या होगा 2 पाई आर एच, ठीक है ना। इसका वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका टी एस ए क्या होगा स्टूडेंट्स, टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर का, 2 पाई आर प्लस एच, है ना। दो ऊपर का हो गया सिलेंडर के, ठीक है, टॉप का और बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो वो हो गया एक सी एस हो गया 2 पाई आर एच। जब इसको अंदर डालोगे पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अगला स्टूडेंट्स के अंदर क्या है भाई, कोन की तरफ आ जाते हैं। व्हाट अबाउट कोन, नज़र मारिए कोन की तरफ भाई, कोन के केस में चलते हैं, ठीक है ना। सी एस ए ऑफ कोन, कोन का सी एस ए क्या होता है स्टूडेंट्स, पाई आर एल, ठीक है ना। एल क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। सी एस एफ कोन ठीक हो गया। दूसरा स्टूडेंट्स के अंदर आपका होगा वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टी एस ए ऑफ कोन मतलब कोन का टी एस ए मतलब स्टूडेंट्स कोन का सी एस ए प्लस उसका बॉटम भी, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो पाई आर प्लस एल या फिर एल प्लस आर लिख दीजिए कोई, ठीक है। बॉटम भी हो गया और वो भी हो गया, पाई आर एल प्लस आर, ठीक हो गया, वेरी गुड। अगली चीज स्टूडेंट्स के अंदर क्या बची है भाई, अगली चीज क्या है भाई, स्फेयर, सरफेस एरिया। स्फेयर का तो सरफेस होगा या सी एस होगा, जो भी होगा पता तो है आपको, कैसी सरफेस है उसके पास, एक ही तरीके की तो है, ठीक है, कर्व्ड ही तो है। तो सी एस ए ऑफ या फिर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4 पाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है स्टूडेंट्स, 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए ठीक हो गया, गुड। अब इसको यहाँ रफ करता हूँ और इसके आगे की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए भाई, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। क्या होता है स्टूडेंट्स, जितना भी इसका होगा उसका आधा, 2 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें, जितना उसका होगा उसका आधा। इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टोटल में स्टूडेंट्स एक तो ऊपर का होगा सी एस ए, मतलब जिसको मैं कह रहा हूँ 2 पाई आर स्क्वायर। एक नीचे जो ऐसे करके नीचे होगा इसका, ये क्या आपका सर्कल है, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ऑन एडिंग यू विल गेट 3 पाई आर स्क्वायर। हो गया, क्या दिक्कत है ना स्टूडेंट्स। तो सबको क्लियर है ना भाई, यहाँ तक कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। भाई और कुछ नहीं रहा अभी इसके अंदर फिलहाल, इतना ही है ना। क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, पूरी एनसीईआरटी कर लीजिए भाई, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन कर लेना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर एक कोन बाहर निकाला है किसी सॉलिड सिलेंडर से, ठीक है, कोन बाहर निकाला है, तो इसका वॉल्यूम या फिर इसमें कितना सरफेस एरिया बचा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। दो हेमिस्फेरिकल इंप्रेशन जो भी है, डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम दिस सिलेंडर, ये वाला कर लेना। एक क्यूब के ऊपर स्टूडेंट्स, एक क्यूब के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेयर है, ठीक है ना, क्यूबिकल ब्लॉक है जिसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, ये कर लेना।
बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट से, ठीक हो गया। और पूरी की पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को कर लेना भाई, मेडिसिन वाला क्वेश्चन कर लेना, ये वाला कर लेना आप लोग, ठीक हो गया। यस, एक लेड स्फेरिकल बॉल्स हमने कुछ इमर्स किए, ठीक है, जो एक कोन था जो कि फिल था अप टू द ब्रिम, इसके अंदर कुछ लेड स्फेरिकल बॉल डाले जिससे कि 1/4 1/4 पानी बाहर निकल गया। ये वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। चलिए भाई, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। पाई आर एल प्लस आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब 2 पाई आर स्क्वायर 2/3 पाई आर क्यूब 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर आर प्लस एच। अब आ जाइए भाई, अब क्या बचा हमारे पास, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की तरफ चलते हैं भाई। स्टैटिस्टिक्स की तरफ अगर चलें स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा हमें स्टैटिस्टिक्स में, आ जाइए भाई। यहां सबसे पहले रिलेशन ध्यान रखना, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक हो गया। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, इसका याद रखना, ठीक है। मीन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से, जिसे हम एज्यूम मीन मेथड भी कह रहे हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक हो गया। मोड के लिए फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, एल प्लस एफ वन माइनस एफ ज़ीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ ज़ीरो माइनस F2। कल ही क्वेश्चन, परसों ही इसमें लाइव क्लास ले रखी, इसके लिए देख लेना आप लोग, इनटू एच, ठीक है। मीडियन निकालना है स्टूडेंट्स, सो मीडियन के लिए L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। कौन सी एफ होता है, कौन एच होता है, सब कुछ आपको बता रखा है। टिप्स की बात करें स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, तीनों पर क्वेश्चन जरूर कर लेना। मीन मीडियन मोड पर क्वेश्चन कर लेना। मिसिंग फ्रीक्वेंसी पर ध्यान रखना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस तीनों पर बेस्ड, ठीक है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, इस पर ध्यान रखना, ठीक है। लेस देन और मोर देन पर ध्यान रखना, लेस देन या फिर मोर देन वाली दी होगी, उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। इस सारी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये जो बच्चा यहाँ पर देख रहा है, अभी तक जो पढ़ा रखा आपको, इसमें से कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बता दीजिए भाई। अभी तक जो मैंने पढ़ा दिया है, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे बता दे भाई। तो ये जो बच्चा था, इन्होंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था ना, तो मैं इसका आंसर आपको जल्दी देने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक आज सही बच्चे भाई मुझे बताइए, ये वाला जो है, ये अभी तक जो पता है इसमें कुछ रह गया हो? अच्छा, अभी प्रोबेबिलिटी भी है, चलिए पहले प्रोबेबिलिटी की तरफ चलिए। अब इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, ये सब आप लोग कर लेना। 3 मीडियन को मोड प्लस 2 मीन, ये 2 हो गया आपका, इस पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, जिसे हम एज्यूम मीन मेथड, इसको हम एज्यूम मीन मेथड भी कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम एज्यूम मीन मेथड भी बोलते हैं, ध्यान रखना आपको, ठीक है। एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2। F1 होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उससे F1 मैक्सिमम होता है, उससे पहले वाली F0 और F1 के बाद वाली F2, ठीक हो गया। चलिए चलिए भाई, प्रोबेबिलिटी की तरफ चलें। अगर कोई फॉर्मलेस नहीं है भाई, ठीक है ना। 3 कॉइन्स 2 कॉइन्स वाले कर लेना, 3 कॉइन्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2 कॉइन्स का टॉस करने वाला कॉन्सेप्ट, कार्ड्स इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। बताऊंगा भी आपको आगे आगे भी और चीज़ें इसके अंदर। डाइस पर, ठीक हो गया, 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली। और इसके अंदर अगर बात करें स्टूडेंट हम और क्या हो सकता है, यस, लीप ईयर वाले क्वेश्चन। भाई लीप ईयर वाले क्वेश्चन पर ध्यान रखना, लीप ईयर वाला ये भी आ सकता है आपका, ठीक है। और क्या है इससे, और कुछ नहीं इसके अंदर, ठीक हो गया। बाकी आप एक बॉक्स में रेड बॉल्स ब्लू बॉल्स वाले क्वेश्चन पर ध्यान रखना, ठीक है ना, रेड और ब्लू बॉल्स वाले क्वेश्चंस ये आ सकता है आपके पेपर में, रेड और ब्लू बॉल्स पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक हो गया। चलिए भाई, और तो कुछ नहीं रहा ना, ठीक हो गया। तो कार्ड्स के कौन सी तरह चले स्टूडेंट, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, 1 2 3, जिसमें 4 सूट्स होते हैं, ठीक है, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, ठीक है ना। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लैक होते हैं, सॉरी ये होते हैं रेड, दीज 2 आर ब्लैक। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ब्लैक, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके, ब्लैक। और आफ्टर दिस अगर बात करें हम कितने कितने होते हैं, कौन कितने होते हैं, ये सब भी आपको पता लगेगा, थोड़ा सा वेट करिए। कौन कौन कितने कितने होते हैं, ठीक हो गया। चलिए डायमंड रेड होता है, ठीक हो गया, ये 13 होता है, ये भी 13 होता है, टोटल कितना हो गया रेड कार्ड 26। ये भी सिमिलरली ये भी स्टूडेंट, ठीक है, 13 और 13, टोटल कितना हो गया 26, ठीक हो गया। फेस कार्ड, फेस कार्ड्स कितने होते हैं स्टूडेंट, हर किसी में 3 होते हैं, टोटल कितने होते हैं 12, ठीक हो गया। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 12 हो गए फेस कार्ड। चलिए बस हो गया स्टूडेंट्स, यही है, मुझे लगता है अब कुछ तो नहीं बचा, कोई और चैप्टर बचा है क्या, नहीं। सरफेस एरिया वॉल्यूम, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ठीक हो गया, और ट्राइंगल, सॉलिड सर्कल्स, ये सब कुछ हो गया है। 3 कॉइन्स, 2 कॉइन्स, कार्ड्स, डाइस, सब कुछ हो गया है। एटमोस्ट और एटलीस्ट के कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना, एटमोस्ट एंड एटलीस्ट वाले कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। एटमोस्ट और एटलीस्ट वाले क्वेश्चंस पर ध्यान रखना, ये आएगा पेपर में, एटमोस्ट 2 हेड्स या फिर एटलीस्ट 2 हेड्स या टेल, ठीक है। नाइदर नॉर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, नाइदर अ किंग नॉर एन एस, ऐसे कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आइदर वाले भी, ठीक है ना, इस पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक हो गया। चलिए भाई, तो भाई अभी तक सबको जितना समझाया सब क्लियर है या नहीं बता दीजिए एक बार मुझे, क्योंकि मैं अब इस क्लास को एंड करने जा रहा हूँ। हमें यहाँ पर 1 आवर्स एंड 50 मिनट्स हो चुके हैं। चलिए भाई, तो एंड करते हैं इस क्लास को अब। तो सभी बच्चे एक बार मुझे बता दें भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी, और एंड स्टूडेंट्स कल के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दे के आना है, ठीक है। सारे फॉर्मूलेस एक बार फिर से स्टूडेंट रिवाइज कर लेना, जो ये पढ़ाया है एक बार अच्छे से देख लेना। अपनी बुक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस पर नज़र ज़रूर मारना, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रिपेयर आपके होने चाहिए, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो चलो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर एंड गुड बाय।